सिक्के का दूसरा पहलू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती थी। फसल कभी ठीक नहीं होती, कभी बारिश साथ नहीं देती। लेकिन एक बात जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, वह थी उसकी सकारात्मक सोच। एक दिन अर्जुन को अपने खेत के किनारे एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बा काफी भारी था और उस पर कुछ अजीब तरह के निशान बने हुए थे। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना सोने का सिक्का था। सिक्का चमकदार था और उस पर राजा विक्रमादित्य की आकृति बनी हुई थी। अर्जुन ने उस सिक्के को अपनी पत्नी मीरा को दिखाया। मीरा ने कहा, अर्जुन, यह सिक्का हमें अमीर बना सकता है। हमें इसे शहर जाकर बेचना चाहिए। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह सिक्के को गौर से देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे सिक्के से कोई आवाज आ रही हो। उस रात अर्जुन ने सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखाई दिया। वह व्यक्ति बोला, अर्जुन, यह सिर्फ एक सिक्का नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है। लेकिन याद रखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका उपयोग सोच समझकर करना। सुबह होते ही अर्जुन ने सोचा कि वह सिक्के की सच्चाई पता करेगा। वह सिक्का लेकर गांव के पुराने पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने कहा, यह सिक्का बहुत शक्तिशाली है। अगर इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर लालच के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह विनाश लाएगा। अर्जुन ने तय किया कि वह सिक्के का उपयोग अपने गांव के भले के लिए करेगा। उसने उसे बेचा और उससे मिले पैसे से गांव में एक कुआं बनवाया। सूखे से परेशान गांव वालों को पानी मिलने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की फसल भी अच्छी होने लगी और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन अर्जुन ने हमेशा बूढ़े व्यक्ति की बात याद रखी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सही पहलू चुनो। मोरल ऑफ द स्टोरी। गांव में अब खुशहाली थी। अर्जुन को सब सम्मान की नजर से देखते थे और वह सिक्का, वह अब गांव के मंदिर में रखा गया था ताकि सब उसे देखकर याद रखें कि लालच और समझदारी के बीच का फर्क क्या होता है।